वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है हम लोग का पार्ट 11 है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और इसके पहले मैं आगे बढ़ने के पहले मैं बताऊंगा, पिछले क्लास में जो बच्चे मैंने बताया था ELOF के बारे में और उसका प्रॉपर्टी के बारे में, जाके उसको एक बार कीप वॉच कर लीजिएगा अगर आप लोगों को बात नहीं किया है तो चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ, बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे और इसके अलावा हम क्या बताएंगे कि उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, उसके बारे में डील किया जाएगा। और अगर देखा जाए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ELOF का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि पिछले क्लास में जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स के बारे में, तो उसी का प्रॉपर्टी की मैंने चर्चा किया था। तो आज भी मैंने एक प्रॉपर्टी और उसके बारे में बात करेंगे ELOF का, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना वो पास करेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। जैसे सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सपोज दैट मान लिया कि कोई क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। कहीं पे मान ली कि किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण मान लिया हो रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे एक डेवलप हो रहा है, ठीक है। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में अगर हम एक एरिया ऐसे कंसीडर करते हैं, है ना, और एक एरिया मान लिया कि ऐसे कंसीडर करते हैं, है ना। अगर मान लें कि इस एरिया को हम डिनोट करते हैं A के द्वारा और इसको करते हैं B के द्वारा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि B और A में अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस में ज़्यादा पास कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि B में वो ज़्यादा लाइन पास कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि B में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास कर रहा है, तो 1 2 3 हो रहा है, लेकिन बस A में कितना पास कर 1 2 ही पास कर रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, हम लोग का B का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द A। तो यहाँ पे जो मैंने जीरो लिख करके जो यहाँ पे क्रॉस किए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है तुम्हारा, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस तरीके से हम देखें क्या कि बेसिकली अगर से मीनिंग की बात किया है तो यहाँ पे यही निकल के आता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, कि नंबर ऑफ किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना पास करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या कि अगर सपोज दैट कि हमारे पास कोई एरिया ऐसा है, इस तरीके से ऊपर की ओर मान लिया ऐसे है, और यहाँ से क्या किया जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो एंगल जो बन रहा है यहाँ पे वो बेसिकली कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में, यहाँ पे जो एरिया है ना, जो मालिक एरिया हम लोग को एरिया दिया हुआ पार्ट हम लोग का, नंबर ऑफ लाइन इसमें से अगर देखा जाए लाइन कितना पास करेगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या देखते हैं कि हमारे पास जो एरिया यहाँ पे है ना, एरिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना हम लोग को है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल कितना हम लोग को है 90 दिख रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई मल्टीप्लाई जो होता है हम लोग का इंटू एस। एस यानी कहने का मतलब क्या, जो एरिया की बात कर रहे हैं ना, एस कहने का मतलब क्या हुआ हम लोग का है एरिया वेक्टर कहेंगे, और ई का मतलब क्या हुआ हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ई डॉट एस इंटू कॉस थीटा, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या, ई डॉट एस कॉस थीटा का मतलब इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो थीटा एंगल का मतलब क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, एंगल का मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में जो एंगल दिया हुआ उसके बारे में बात कर रहा है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ। तो इस तरीके से यहाँ बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा,
कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस केस में जो होगा वैल्यू कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो होप सो इस बात को क्लियर आप लोग को हुआ होगा कि बाय द हेल्प ऑफ द फार्मूला कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि एक तो सेंस यहाँ से मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से है ना। अब है बात यहाँ पे निकल के आ रहा है कि वो क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं ना। स्वाभाविक सी बात है वो जो कंसीडर हम करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा दैट वैल्यू इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से और अलग तरीके से भी थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लेंगे हम लोग यहाँ पे कि पहले इसका डेफिनेशन क्या हम लोग को है। बाय डेफिनेशन अगर इसको ध्यान दिया जाए तो क्या निकल के आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through a given area, a given cross section area कर दो यहाँ पे, a given cross section area is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो अदर वे में अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई स्मॉल सरफेस है, तो मान लेते हैं कि स्मॉल सरफेस जो वो है, मान लिया क्या मानेंगे, जैसे कि इस तरीके से लाइन बहुत सारा पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें मान लेते हैं कि स्मॉल सरफेस हमारे पास है DS, क्या मान लिए, DS मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना। तो यहाँ से हम अगर ध्यान देने वाली बात है कि स्मॉल एरिया यानी कि स्मॉल एलिमेंट की बात किया जा रहा है कि DS है तुम्हारा, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा है ना, वो क्या होगा तुम्हारा, वो इसी स्मॉल एरिया पे डिपेंड करता है ना। यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे कि D इंटू, अच्छा एक बात है ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है, ये D जो हम कंसीडर कर रहे हैं ना, इसका जो वैल्यू होता है कुल कितना का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट लेंगे हम लोग है ना, इंटू DS है ना। अब कुछ निकल के आ रहा है कि सर ये जो D आप ले रहे हो इसका मतलब क्या निकल के आता है, जो देख यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि D का मतलब क्या होता है कि स्मॉल है ना, वेरी स्मॉल। अगर एरिया के बारे में यहाँ पे या वेरी स्मॉल चेंज के बारे में बात करेंगे है ना, तो होता क्या है बेसिकली कि D का मतलब क्या होता है कि कहीं भी जो उसमें कोई भी बहुत बड़ा फील्ड है उसमें कुछ मतलब नंबर ऑफ या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता करना है, तो उसके इसमें क्या देखते हैं कि हम लोग डिपेंड करता है ये D के बारे में। D का मतलब कि हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब जो स्मॉल चेंज के बारे में होता है बात या स्मॉल एरिया के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस बात को कंसीडर कर। लेकिन जब बात करेंगे डेल्टा का, कहीं कहीं पे ऐसा भी सिंबल का इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज, क्या होता है यहाँ पे, लार्ज चेंज या कहने का मतलब फाइनाइट चेंज, लार्ज चेंज या फाइनाइट चेंज है ना। तो यानी कि दो बातें निकल के आ रहा है कि D का मतलब क्या होता है, जब स्मॉल एरिया के बारे में हम लोग कंसीडर करेंगे यानी स्मॉल चेंज के बारे में बात करेंगे या फाइनाइट चेंज के बारे में जब बात करेंगे तो डेल्टा के बात करेंगे है ना। फाइनाइट का मतलब क्या, मतलब जहाँ पे चेंज हम लोग का लार्ज होता है, जब चेंज हम लोग का बहुत स्मॉल होगा तो वहाँ पे D के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो बात यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं, DS के बारे में बात करें, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि स्मॉल एरिया के बारे में जो चेंजिंग तुम्हारा होगा वो वहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, ये स्मॉल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, एक स्मॉल एलिमेंट एरिया के बारे में बात की जा रही है, उसका नाम क्या बताया हम, DS है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एरिया जो तुम कंसीडर किए हो है ना, उसी का डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब स्वाभाविक सी बात, अब बात ये निकल के आता है कि इस स्मॉल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रहा है उसके बीच में कुछ एंगल होगा है ना। तो यहाँ से जो क्या निकल के आता है कि यहाँ पे जो D मतलब जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो वैल्यू वो कितना आएगा निकल के, E डॉट
ds निकल के आता है। और इसे डॉट प्रोडक्ट को हटा दिया तो कितना निकल के आएगा, कैपिटल ई डी एस कॉस थीटा, है ना। थीटा का मतलब क्या, थीटा तुम्हारा एंगल होता है एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो होता है, ठीक है ना। अब इस चीज़ समझने के बाद हम लोग को एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो डी एस दैट मीन्स कि जो स्मॉल एलिमेंट के बारे में आप स्मॉल एरिया या स्मॉल चेंज के बारे में कंसिडर आप कर रहे हो, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल टू द सरफेस तुम्हारा होता है, ठीक है ना। तो आई होप सो कि इसके बारे में आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपको आइडिया मिल गया होगा। अब बातें निकल के आता है कि सर इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ऐसे समझो आप कि जैसे कि अभी सर आपने बताया क्या कि हमारे पास कोई स्मॉल एरिया है, सपोज मान ली क्या है यहाँ पे स्मॉल एरिया, मान ली कि ds मान लेते हैं, इसका डायरेक्शन इधर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है तुम्हारा डायरेक्शन मान ले कि इधर दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हमारे पास इसके बीच एंगल कितना बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो क्या निकल के आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हम उसका एरिया हम कंसिडर करेंगे उसके बारे में। यानी कि यहाँ से अगर इसको कम्प्लीटली इसको ये किया जाए, डॉट प्रोडक्ट को हटाया जाए, तो इसमें फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ई डी एस कॉस थीटा निकल के आएगा, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग समझ में हमको आ गया कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी सरफेस से, है ना, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देने वाली बात है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स क्रॉस करेगा उसी सरफेस से, है ना, और डायरेक्शन क्या उसका होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो होप सो इसके बारे में आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब बात करेंगे इसका यूनिट, है ना। तो बेसिकली यूनिट की अगर बात किया है तो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि किस पे, वो डिपेंड करेगा, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया मतलब कितना, मीटर स्क्वायर, है ना। यानी कि यहाँ से हम क्या क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट निकल के आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसी को नाम दिया जाता है गॉस, है ना। गॉस लॉ एक होता है जो क्लास 12 में जब आप पढ़ोगे इसके बारे में। इसके अलावा अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करें, मॉडिफाई करें, तो यानी कि न्यूटन को एम ले लेते हैं एक साइड और एक एम को बाहर निकाल देते हैं, कूलम कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। न्यूटन मीटर यानी कितना होता है, जूल होता है, यानी जूल मीटर पर कूलम भी निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, एक बातें निकल के यहाँ से आ गया कि यूनिट जो होता है सर वो गॉस होता है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसका एक और क्या होता है, जूल मीटर पर कूलम। अब बात यहाँ ये आता है कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, दैट मीन्स कि कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या हम लोग बोलेंगे, इट इज द डॉट प्रोडक्ट हम लोग का था, है ना, क्या बताया थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एरिया आपके पे डिपेंड कर रहा था, है ना। यानी वहाँ से जब डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, वो स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा इसमें और क्लियरिटी आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे पहला जो न्यूमेरिकल यहाँ पे वो क्या बता रहा है, इसमें कहा जा रहा है क्या, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स, है ना, कहता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स जो है किसी भी चार्ज क्यू से वो कितना निकलता है, 10 निकल रहा है। तो अब यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स 2q चार्ज अगर होगा तो कितना निकलेगा। देखो बात यहाँ पे निकल के आता है कि नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला करने का मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइंस कितना पास करेगा, वो मतलब हम लोग कहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, वो हम लोग कंसिडर किए हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उस पर मतलब ये मतलब बताता था, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ए इंटू कॉस थीटा पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या,
दैट मीन्स कि नंबर ऑफ लाइन जो पास करता है तो स्वाभाविक सी बात इस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर क्यू चार्ज हुआ है तो वहाँ पे जब 10 क्यू चार्ज होने पे नंबर ऑफ लाइन कितना पास करे प्रोड्यूस वो करेगा 10 करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 की जो होगा तो कितना करेगा हम लोग का 20 करेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, लाइनिंग जो है ना, वो डिपेंड करता है, मतलब नंबर ऑफ लाइनिंग कितना पास करेगा किसी भी एरिया से, है ना, तो वो डिपेंड किस पे करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या हम लोग का है। यानी स्वाभाविक सी बात है कि वो नंबर ऑफ लाइन पे डिपेंड करेगा हम लोग का। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे चार्ज के बारे में ये कह रहा है कि पूछ रहा है कि सिर्फ चार्ज को चेंज किया है ना, दैट मीन्स कि जो एरिया वहाँ पे होगा वो हम लोग क्या है, शायद वो फिक्स लिया होगा। तो इस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे कि 2Q का जो वैल्यू होगा वो कितना निकल के आएगा, है ना, क्योंकि जो Q चार्ज था वहाँ से कितना निकल के आ रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन कितना निकल के आ रहा था, वो निकल के आ रहा था हम लोग का 10 निकल के आ रहा था। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे क्या 2Q के बारे में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक अगर यहाँ पे बोला होता कि एरिया को चेंज किया है, तब वहाँ पे हम लोग शायद हो सकता है कि जो 2Q चार्ज होने पे नंबर ऑफ लाइन कितना वो निकालेगा, वो हम यहाँ पे डाटा को चेंज, मतलब जो आया हम लोग का 20 वो कोई कुछ और हम लोग को आ जाता। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो प्रॉपर्टी बताया था उसमें कम्प्लीटली इस क्वेश्चन का आंसर उसमें आपको मिलेगा। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं तो पता चलेगा आप लोग को। और प्रॉपर्टी ये लोग का जो मैंने बताया था पिछले क्लास में, उसको जाकर एक बार वॉच कीजिएगा तो आप लोग को इसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा, है ना, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो क्या क्या कहना चाह रहा है कि अगर चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो वो फिक्स है ना, दैट मीन्स कि जो प्लस क्यू चार्ज रखा हो उसका डिस्टेंस कितना फिक्स है, डी फिक्स है। कहाँ से? इन फ्रंट ऑफ द इनफाइनाइट मेटल प्लेट। अच्छा, ऐसी बात है, यानी कि यहाँ से एक मेटल प्लेट क्या करेंगे हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। अब इससे जो दूरी है इस चार्ज से वो कितना है तुम्हारा है, डी है, वो तुम्हारा क्या है, फिक्स हम लोग करते। कह रहा है कि लाइन ऑफ द फोर ड्रॉ करना है जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को क्लियरली। तो मैंने बताया था कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज को अगर मेटल प्लेट के फ्रंट अगर प्लेस करते हैं तो क्या होगा कि उस चार्ज के द्वारा वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स निकलेगा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, इस तरीके से ऐसे निकलेगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। यानी कि वहाँ पे इंडक्शन प्रोड्यूस होता है इनसाइड द मेटल, लेकिन जो लाइन होता है वो कभी भी हम बताए थे कि मेटल के अंदर से पास नहीं करता है। तो क्या होता है फिर उसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो चार्ज उसके अंदर होता है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं उसका वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मेटल प्लेट की बात किए हो तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का निगेटिव आ जाएगा हम लोग का, है ना, लेकिन इसके अपोजिट साइड पे क्या तुम्हारा आ जाएगा, पॉजिटिव तुम्हारा आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को वो रिपेल करना चाहता है ना। अब इस पॉजिटिव कारण क्या करेगा, बाहर तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैंने प्रॉपर्टी ELOF का मैंने बताया था, उसमें कम्प्लीटली इस बात को क्लियर रूप से किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए जो हम लोग का आज का लास्ट होगा हम लोग का और न्यूमेरिकल्स में, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब कि थोड़ा सा वेक्टर से हम लोग का ये क्वेश्चन है। तो अगर जो बच्चे को अगर इसमें वेक्टर पढ़ चुके हैं तो वो तो अच्छा, उनसे बनने की संभावना है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको मैं यहाँ पे हेल्प करूँगा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, कोई भी रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इतना हम लोग को दिया हुआ है ना। अब कुछ निकल के आता है कि सर यहाँ पे क्या इस तरीके से दिया हुआ है IJK, है ना, इस तरीके से होता है हम लोग का। बेसिकली हम देखते क्या है कि अगर हम हमारे पास जब वेक्टर को जब स्टडी करें तो उसमें हमको आइडिया मिलेगा कि एक होता है यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स कि वो बेसिकली डायरेक्शन के बारे में बताता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, जैसे बाई है ना, एक्स है, एक हम लोग का उस पर जेड पे परपेंडिकुलर होता है बाई जेड पे, तो इस तरीके से जेड हो गया। यानी इसका जो यूनिट वेक्टर वो कितना होगा, दैट मीन्स कि जो डायरेक्शन को बताएगा आई के ऊपर एक कैप लगा देंगे। बाइक में क्या होगा हम लोग का जे होता है ना, जेड में क्या होता है हम लोग का
जेड में हम लोग का हो जाएगा के। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या क्या देखते हैं कि जो आई जे है इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। आई जे का मतलब क्या, एक तरह से डायरेक्शन के बारे में वो बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ए दिया हुआ है। अब है ना, वहाँ पे ई नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.0 × 10³ न्यूटन 3 न्यूटन पर कूलम। तो फाइंड द, है ना, फाइंड द, इसमें क्या पढ़ा जा रहा है तुम्हारा फ्लक्स निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है तो फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, ना इस फील्ड का हमें फ्लक्स पूछ रहा है। अगर वो पास करता है कहाँ से, रेक्टेंगुलर सरफेस दिया हुआ है, इसका एरिया इतना दिया हुआ है। जो रेक्टेंगुलर जो सरफेस है वो बाइजेट के पैरेलल है। अब जब यहाँ पे बाइजेट प्लेन की बात आता है, स्वाभाविक सी बात है, एक्स बाई प्लेन ए हो गया, है ना, जेड एक्स प्लेन ए हो गया, और बाइजेट तुम्हारा ए हो गया हम लोग का। ठीक है, तो बाइजेट में हम लोग का जो एरिया है ए दिया हुआ है ना। अब यहाँ से निकल के एक बात ये भी आता है, जब एरिया वेक्टर की बात करें तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है क्या कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी वो क्या हो जाएगा, वो आई यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग तुम्हारा वो, मतलब बाई जे एक्सिस के बाई एक्स बाई के लॉन्ग तुम्हारा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे एरिया जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा, सोल्यूशन की अगर बात किया जाए तो एरिया निकल के हम कितना आ जाएगा, एरिया का फैक्टर अगर निकालेंगे तो कितना होगा 0.2। वो किस डायरेक्शन में, तो हम लोग को आई के डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो हमेशा आउटवर्ड होता है, यानी परपेंडिकुलर तुम्हारा होता है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, लेकिन बट जो मैं कम्प्लीटली जो यहाँ पे ये कर रहा हूँ, जो कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसी का कंसेप्ट हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे तो आइडिया हमको हो जाएगा। जैसे कि सपोज दैट कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, उसका दिया हुआ तुम्हारा एक्स के डायरेक्शन में आई ए बाई के डायरेक्शन में, और ए जेड के, है ना, जेड का डायरेक्शन में ना। ये हम लोग का दिया हुआ उसका एक वैल्यू दिया हुआ है। तो उस केस में अगर हम यहाँ से क्या निकालते हैं, अगर हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, इसका अगर हम डॉट निकालना है तो क्या करेंगे, डॉट वेक्टर निकालना है दोनों वेक्टर का। तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं, जो इसका मैग्नीट्यूड है ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस ए बाई मल्टीप्लाई बी बाई प्लस ए जेड मल्टीप्लाई बी जेड, है ना। ये अभी फिलहाल भी दिमाग में रखिए कि इस तरीके से अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकल के आता है ना। इतना ही हम लोग फॉर्मूला भी यूज करना है। कैसे आता है वो हम जब वेक्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोग कम्प्लीटली बता देंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद अब यहाँ से कंसीडर करो कि हमें निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि मैंने बताया था क्या, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एरिया के साथ। तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हम लोग का दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ 3/5, 3/5 इंटू कितना ई नोट यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब क्या जे वाला पार्ट भी कंसीडर करेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर किसके अलाउंग है, एक्स के अलाउंग है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ओनली मल्टीप्लाई करना है कितना 0.2, यानी 0.2 का मतलब क्या 2/10। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपका ई नोट का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे प्लेस करो, है ना। तो प्लेस करने के बाद जो आपको वैल्यू निकल के आएगा शायद वो करोगे तो कितना 3/5, ई नोट कितना है 2.6 हो जाएगा हम लोग का, 6 मल्टीप्लाई, है ना, 2 और डिवाइडेड बाई 3/5, 5 था हम लोग का। यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू होगा, बेसिकली आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको 240 आएगा, है ना। अब 240 यानी कि जो फ्लक्स होगा इसका यूनिट क्या होता है हम लोग का, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखें, लास्ट जो आज का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें था हम लोग का, बट आई होप सो कि इसमें आइडिया जो है कंसेप्ट वेक्टर का था, इसलिए होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत उसमें वेक्टर का जो फॉर्मूला था उसमें मैंने बता दिया हूँ, तो आप लोग को ईजी होगा। तो इस तरीके से हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट हम लोग को हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंप्लीट होने के बाद जो है हम लोग आगे का जो टॉपिक स्टार्ट कर, वो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्ट खत्म यहाँ तक जो जितना भी जो पार्ट हम लोग को बना है टोटल कम्प्लीटली 11 पार्ट्स हम लोग को हो चुका है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंज्यूम किया है टाइम हम लोग को। और आगे का जो पार्ट हम लोग को स्टार्ट करेंगे वो हम लोग को होगा
इलेक्ट्रिसिटी से। तो बेसिकली जो अगला जो टॉपिक हम लोग का रहेगा चार्ज इन द मोशन, है ना, कैसे कोई चार्ज मोशन में होता है। तो और बेसिकली जो क्लास 10th में हम लोग को जो स्टार्ट मतलब जो टॉपिक दिया हुआ है उसको कवर करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, उसका यूनिट क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, कैसे करंट फ्लो करता है वायर में हम लोग का, है ना, और कैसे कंटिन्यूस फ्लो करेगा हम लोग का। कुछ क्वेश्चन करेंगे, टाइम रहेगा हम लोग का। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही। होप सो कि आप चैनल को सब्सक्राइब की कर दिए होंगे, और इसके अलावा वीडियो को शेयर करना है उन लोगों के पास जो इसके नीडी पीपल हैं, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो रोहित उमंग के चैनल पे बने रहने के लिए आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।